क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरे ख्याल से अभी नहीं करो, ऑडियंस बिल्डअप होने दो, तो तुम अपनी छेड़खानियाँ तब किया करो। स्टार्ट में तुम करते हो, तुम इतने अच्छे हो कि ऑडियंस पीछे जाके तुम्हें देखती होगी तुमने क्या किया। अच्छा, जब लाइव में कनेक्ट होते हैं तो वहीं से कनेक्ट करते हैं ना, यहाँ से? हाँ, इसलिए बिल्डअप होने दो। अभी तो आपको इधर उधर की बातें करनी चाहिए। जब बिल्डअप हो, कोई आपसे सवाल करे, फिर आप अपनी देखो उन्हें अपने भाई का फन मत भूला करो। वो हाँ। फन हम तुम्हें अभी बता देंगे, दिखा देंगे। हमें खुद को बचाना आता है, तुम फिक्र करो अपनी और अपनी टीम की। मैं अपनी टीम की, मेरी टीम तो जब वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगी तो तब फिर बात होगी, बात कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार, ये जद्दू वाली स्वाट थी। होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेके आओ। मुबारक हो पूरे हिंदुस्तान को, उन्होंने वो कर दिखाया जो आज से पहले मैनचेस्टर के ग्राउंड के अंदर शायद कोई ना कर सका। बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटे और एक बार फिर स्टोक्स गलत साबित हुए, जैसे कि माजी में जिन कप्तानों ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और आज तक वो रिजल्ट अपने हक में ना कर सके। और इस बार तो हिंदुस्तान ने लगा कि हलक में हाथ देके उसका नरखला दबा के पकड़ के मैच वापस निकाला। और क्या लगते, व्हाट अ मैच, क्या तारीखी ड्रॉ। और भाई बातें हो रही थी, और मैं क्या कहूं, मैंने तो जो बातें कर दी थी, अब तो मेरा यही कहूंगा कि हाँ, मुझे मारो, हम कोई मंदिर का गड्ढा है, हमें मारो भाई। दाद तो देनी पड़ेगी उन्हें भाई, दाद तो बनती है यहाँ जद्दू की। एंड जद्दूज बॉय सुंदर और एक सबसे अहम खिलाड़ी। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ चारों खाने में चितोया मैंने सरेंडर कर दिया, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आ जाओ वो सब लोग बाहर जो बात कर रहे थे जीजी की प्लानिंग की, जब वो बता रहा था, जब वो कह रहा था कि हम ऐसी टीम बनना चाहते हैं क्या जो कैसी 3 दिन टीम में बनना टेस्ट चाहते मैच खत्म कर दे, और जब बैटिंग करने की जरूरत हो तो 2 दिन आखिर में बैटिंग करके मैच ड्रॉ भी कर दे। एंड ही प्रूव्ड इट, हिज टीम प्रूव्ड इट। 2 दिन बैटिंग की, 2 दिन बैटिंग की है, चौथा दिन और 5वां दिन फैसल साहब बिल्कुल 2 दिन बैटिंग की है। 1.5 दिन की है। बट इट इज गोइंग टू कॉल इन अ लिटिल वे के 2 days। नहीं, हम तो 1.5 दिन हम तो 1.5 दिन मानेंगे ना अब यार। तुम नुक्ते निकाल दे रहा हूं, सबके मुंह पे चमाट मारा है जीजी ने। जो बातें कर रहे थे उसके रिकॉर्ड की, यहां तक की बातें थी कि दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट सीरीज फॉर हिम, बट ही प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। इवन भाई इफ जीतने पे जाते ना, इवन इफ इंडिया लूज दिस मैच, भाई द फाइनल मैच, जीतने पे जाते ना भैया जीतना तो वहां से नामुमकिन था ना यार। वही बात है ना, ये बेकार बनाते ना, जब एक दिन में बनाने हो तो बनाते ना रन। अरे फैसल भाई, मैचेस में ऐसी सिचुएशंस आ जाती है बादशाह, जब आपको ड्रॉ के लिए जाना पड़ता है, जहां हार आपका मुकद्दर नजर आ रही होती है, जहां से कहीं नहीं नजर आ रहा होता कि आप यहां से मैच जीतोगे, वहां आप ड्रॉ के लिए जाते हो। इसी दिन के लिए कहा था उसने, जीजी ने, उन्हें कि ऐसी टीम चाहते हैं जो आखिर में 2 दिन मैच बैटिंग करके ड्रॉ करना हो तो वो भी कर सके। ड्रॉ वर्ड जिसे कहते हैं ना, उसने ड्रॉ वर्ड यूज नहीं किया था। अगर आखिर 2 दिन बैटिंग करनी है तो वो भी करे, ड्रॉ वर्ड यूज नहीं किया था उसने। चलो उन्होंने ड्रॉ वर्ड यूज कर लिया। 2 दिन बैटिंग करनी हो 2 दिन बैटिंग करे, ये 2 दिन बैटिंग करने के लिए ड्रॉ कहा था। करने का कोई बोलता नहीं है। और ड्रॉ के लिए कभी जो उसकी प्लानिंग है, जो तुम कह रहे हो, वो ड्रॉ के लिए तो कभी प्लानिंग होती नहीं है ना, नहीं होती, बट वही ना सिचुएशन, वो स्ट्रेटजी बन जाती है मैच के दौरान। लेकिन मैच से पहले तो आप कभी ड्रॉ के लिए नहीं करते ना। जो 4 टेस्ट मैचेस हो गए उसमें आपको क्या पता चला? उसमें आपको यही पता चला ना कि 8वें बैट्समैन की इंडिया को ज़रूरत है नहीं। जो 8वां बैट्समैन वो लेके चल रहे हैं, उसके बजाय उनको एक बॉलर की ज़रूरत है जो कि 20 विकेट्स लेने में हेल्प कर सके। फास्ट बॉलर आपने देखा इंग्लैंड कैसे फेल हुआ, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर इफेक्टिव ही नहीं रहे लास्ट दिन। नहीं, असल तो यार सारा मसला तो बेचारे स्टोक्स पे हो गया ना यार, उन्हें कि वो बॉलिंग करने के काबिल नहीं रहा। आप ये देखो कितना वो इफेक्टिव था कि जब वो आया सेकंड इनिंग में, उसने जब बॉल करी उसने विकेट ले दी, मगर वो ज़्यादा लंबा स्पेल नहीं कर सकता था। 12-11 उसने ओवर, जितने भी उसने ओवर किए, ही वॉज इफेक्टिव इन इट। अगर वो फुल थ्रॉटल, अगर वो आता, अगर वो उसको वो हैमस्ट्रिंग नहीं हुई भी होती, तो यू नेवर नो, ये मैच तो मतलब नामुमकिन था ना। स्टोक्स तो उनका ऑलराउंडर है ना। मैं तो मेन बॉलर्स की बात कर रहा हूँ यार। हाँ, वोक्स 4 मैच खेल चुका है, ब्राइडन काश 4 मैच खेल चुका है, आर्चर लगातार 2 मैच खेल चुका है। फील्डिंग का भी जिम्मेदार देंगे। जब पहली बॉल पे आपको जद्दू चांस दे रहा है, हाँ, और आप ऐसा चांस जाने दे रहे हो, और जद्दू तो आपकी गलतियां आपको मैच मरवाती हैं। और जद्दू फिर चांस नहीं देगा, ये तो कंफर्म था। जो लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इंग्लैंड की प्लानिंग गलत थी कि इंग्लैंड को 3rd डे ख़त्म कर देना था, ताकि वो 100, 150, 200 की लीड दे देते उनको, ताकि इंडिया जीत की तरफ जाता और फिर ये पकड़ते। हाँ, ये बात मुझे भी लगी। मुझे ये था कि इंग्लैंड 200, 250 की लीड देगा, ताकि उसके बाद टाइम। उन्होंने प्लान ये किया कि हम एक ही दफ़ा बैटिंग करेंगे,
लंबी बैटिंग करेंगे, एक ही दफ़ा बैटिंग करेंगे, तो हम अगर 300 से ऊपर की लीड लेते हैं तो हम उसके अंदर इंडिया को आउट करेंगे, हमें दूसरी बैटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने ये प्लान किया। तो ड्रॉ के चांसेस कितने बढ़ जाते तब? ड्रॉ तो बढ़ गए ना, ड्रॉ तो बढ़ जाते। ये तो इंडिया ने यार जीता हुआ हारा हुआ मैच जीता है ना, मैं तो उसको जीत कहूंगा। हाँ सही है, उन्होंने तो हारा हुआ। अगर वो तुम हारे कह रहे हो नहीं चीज, अगर वो उसमें चले जाते, वो उस सिचुएशन के हिसाब से वो डिफेंसिव अप्रोच होती, और अगर वो करते तो वहां से तो मैच कंफर्म ड्रॉ ही होना था, क्योंकि विकेट ऐसा होता और इंग्लैंड ये अपने ऊपर उल्टा प्रेशर लेने वाली बात होती है। आप कह रहे हो कि 100-150 की लीड चढ़ाते और डिक्लेयर कर देते। अभी 300 की प्लस चढ़ाई थी ना, अभी 300 प्लस का 200 चढ़ा के रिटायर हो जाते, डिक्लेयर कर देते। डिक्लेयर कर देते तो इंडिया बैटिंग करता। इंडिया कोशिश करता कि 400 450 स्कोर खड़ा करे, फाइट की तरफ जाता ना इंडिया, उनको एक दिन देता बैटिंग करने, ऐसा पॉसिबिलिटी था। मैं यही कह रहा हूँ, वो नहीं टाइम के स्लॉट के हिसाब से अगर ड्रॉ ही होता ना, लेकिन वो मतलब उनको भी इंटरेस्ट में रखता मैच कि वो भी जीत सकते हैं। ये खैर वो उसकी प्लानिंग, ये ट्रेडिशनल प्लानिंग है कि आप एक दफ़ा सेट हो गए हो तो आप जो है सामने वाली टीम ने 350 किया है तो आप 600 650 करके एक ही दफ़ा बैटिंग करो। ये ट्रेडिशनल तरीका होता है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। उमूमन ये होता है कि जब आप 300 की लीड ले लेते हो तो सामने वाली टीम इतना प्रेशर में होती है कि वो लीड उतारेगी, फिर 200 रन और 550 करेगी, बहुत कम होता है, तो वो आउट होती है। तो इंडिया उतरा ही ड्रॉ के लिए था ग्राउंड में। हाँ, ऑब्वियसली उसने सारा गेम होल्ड कर लिया। और इसी वजह से मास बार बार कह रहा था, जो मैं कहता हूँ इसको देखने नहीं आता मैच, इसने कहा चौथे दिन ही इंडिया आउट हो जाएगा। चौथे, ये थर्ड डे ये प्रेडिक्शन करके गए थे। सेकंड डे इन्होंने प्रेडिक्शन की कि रूट की सेंचुरी होगी, थर्ड डे होगी। फिर उन्होंने प्रेडिक्शन किया था थर्ड डे जब इंग्लैंड के 550 रन थे और इंग्लैंड ने रिटायर नहीं की थी, अपनी डिक्लेयर नहीं किया था, 7 आउट थे, स्टोक्स था क्रीज पे। तो इन्होंने कहा भाई ये कल 1 घंटा और खेलेंगे, फिर इंडिया को देंगे और इंडिया चौथे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा। अच्छा, चौथे दिन KL राहुल और गिल खड़े रहे। अब इनका कहना था 5वें दिन आउट हो जाएगी इंडिया, इंग्लैंड जीत जाएगा। इनका कहीं भी ये मानना नहीं था। क्यों? या ना ये देखते हैं कि पहली इनिंग्स में कभी भी इंडिया जो है 300 से पहले आउट नहीं होता। इन्होंने फर्स्ट डे प्रिडिक्ट किया था कि सेकंड डे इंडिया जो है वो 300 पे आउट हो जाएगा, वो भी इंडिया ने 358 किए। और ना ये देखते हैं कि भाई कितनी बैटर उनके फॉर्म में, शुभमन गिल कितनी फॉर्म में, जडेजा कितनी फॉर्म में। आपको एक मजे की बात बताऊँ आज, सबसे ज़्यादा रन्स किसके हैं सीरीज़ में? जद्दू गिल, शुभमन गिल के। सबसे ज़्यादा बॉलें किसने कंज्यूम की हैं? जडेजा का एवरेज जद्दा इज अ दद्दा राइट नाउ। जडेजा का एवरेज भी अभी 100 प्लस ही, क्लोज टू 100 होगा। क्लोज टू 100 आउट हुआ लास्ट मैच। लास्ट 2 मैच वो पिछली इनिंग में तो हुआ था, फर्स्ट इनिंग में तो हुआ था, लेकिन उसमें नहीं हुआ ना। मतलब हुनैन भाई आप लास्ट मैच जो नहीं था 193 जो चेस कर रहे थे सारे, सिराज आउट हो गया था, जडेजा आउट नहीं हुआ था, और इस मैच में भी आउट नहीं हुआ। हुनैन भाई आपके कहने का मकसद ये है, जो मैं प्रेडिक्शंस कर रहा था और जो इस मैच का रिजल्ट है, दैट वाज वेरी इजी एंड इट वाज ऑब्वियस। क्या चीज़? कि ये मैच आराम से ड्रॉ होना था। मतलब आप इस मैच में आपको कुछ तारीख रकम होती हुई नजर नहीं आई। इस मैच में आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट इंडियन बैट्समैन का नजर नहीं आया। आपको ये लग रहा था कि ये पीस ऑफ केक एंड इट इज गोइंग टू एंड इन अ ड्रॉ। ये रिजल्ट सरप्राइजिंग था, लेकिन ये जो कंफर्टेबल ड्रॉ हुआ है ना, ये सरप्राइजिंग था कि इंग्लैंड कुछ कर ही नहीं सका। ये सरप्राइजिंग था। ड्रॉ तो मैं आपको कह रहा था 2 दिन से, जब आपने चौथे दिन का वाला मिला नहीं भाई, ये 5वें दिन जा रहा है, बारिश ड्रॉ करेगी। हाँ, मैंने कहा 5वें दिन जा रहा है, फिर मैंने कहा ये इंडिया ड्रॉ भी कर सकता है। जब आप 5वें दिन पे आ गए, आपने कहा कि नहीं बारिश बचा सकती है। ऑन द एंड ऑफ द फोर्थ मुझे ये डे, या यूं कह लो, व्हेन इंडियन इनिंग स्टार्टेड इट वाज नेवर इजी ड्रॉ। 0 for 2, यू हैव टू बैट 150 ओवर्स। 150 ओवर आपने बैटिंग करनी है, तो वो तो हो गया था ना। बुलंदा आप प्रेशर का लेके जा रहे हो। तुम कल चौथे दिन तुम्हें उस वक्त लग गया था। मैं तो तीसरे दिन ये कह के उठा था कि भाई ये चौथे दिन ये नहीं सर्वाइव कर सकेंगे, मगर जो टेम्परामेंट गिल ने वही ना। चौथे दिन इन्होंने ये नहीं सोचा, तीसरे दिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि गिल और KL राहुल की पार्टनरशिप लग सकती है, या किसी भी 2 की टॉप ऑर्डर में पार्टनरशिप लग सकती है। वो लग गई। इन्होंने देखा अब 174 for 2 है इंडिया, अब कल और मज़ीद 100 रन चाहिए, उसके बाद फिर इंडिया को टारगेट देना होगा। आखिरी दिन रह गया, तो इन्होंने सोचा एक भी इनमें से आउट हो गया तो बाकी टीम भी आउट हो जाएगी। इन्होंने अब ये नहीं सोचा था कि यार ये वॉशिंगटन सुंदर जडेजा 100 कर देंगे। मैंने नहीं हुनैन भाई, ये जद्दू और आप इस चीज को बहुत हल्का ले रहे हो यार। आप रियलाइज नहीं कर रहे कि जद्दू और सुंदर का डेब्यू टेस्ट मेड इन टेस्ट 100 है यार। तो वॉशिंगटन सुंदर का मेड इन टेस्ट। अबे भाई सेंचुरी तो वो आखिरी फड्डे में हुई है ना। अगर उसकी सेंचुरी नहीं भी होती, 80 रन, 80 रन अगर जाता तो भी उसकी इनिंग्स तो वही थी ना, 80 रन वाली थी ना इनिंग्स। फड्डा भाई हुनैन में बताएंगे फड्डा क्या हुआ है भाई।
भाई वहां बड्डा पे मैं तो सिंपल सामान में बता दूं, इंग्लैंड रो दिया था, मुझे तो ऐसा लगा। रो दिया था, बिल्कुल रो दिया था। भाग भाग के थक गए थे। भाग के थक गए। उन्होंने 250 ओवर बॉलिंग करी है यार, उन्होंने ओवर स्मार्ट बन रहे थे। अब आखिरी मैच में देखो क्या होगा, 250 ओवर कराए इंडिया की इंग्लैंड की बॉलर्स ने। मतलब थिंग्स आर कुदरती तौर पे जैसे हो रहा था ना तीसरे दिन, जब तीसरे टेस्ट मैच में कह रहे थे जब इंडिया बैटिंग करने आ रहा है तो सूरज गायब हो रहा है, इंग्लैंड बैटिंग करने आ रहा है तो धूप निकली हुई है। बिल्कुल इसी तरह कुदरती तौर पे कुछ चीजें इंडिया के फेवर में चली गई हैं और अब ये सीरीज बहुत जबरदस्त तरीके से कहते हैं ना, द सीरीज इज अलाइव नाउ, इट कैन एंड इन अ ड्रॉ। और अब प्रेशर और अब प्रेशर इंग्लैंड पे पूरा। अब इंग्लैंड के जो है ना वो सिग्नल खड़े हो गए हैं। और अनंत भाई फड्डे में जो रोना डाला उसको आप बयान कर दें, क्या हुआ? फड्डे पे तो आते हूँ मैं, 5 मिनट बाद आता हूँ। मुझे पहले ये बताओ, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे तुम कि यार इंडिया की टीम जो है हार जाएगी, सब नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। खैर ज्यादा माम को ये था हार गए नहीं, यहाँ पे बैठे 3 में से एक बंदा एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं सब कैसे बोल दूं? तुम तो अनहोनी बात करते हो ना, तुम तो प्रोफेसर हो ना। उसने भी तो नहीं किया, वो भी पूछ रहा था क्या होगा ये बताओ। वो तो सवाल करता रहता है कि ये होगा ये होगा ये होगा, उसका मेरी तो बात की कदर नहीं है ना इसको। उसके अपने रोने शुरू हो जाएंगे। अब मेरी बात हो तो ये मैं तो वो मुझे पता है भाई, तुम मुद्दे पे आओ जल्दी आओ। तो तुम जो सोच रहे थे उसका बिल्कुल उलट हुआ। तो तुम्हें होता ये, तुम जो सोच रहे थे वो गलत नहीं सोच रहे थे कि इस टाइम पे अमूमन बैट्समैन जो है ना वो गलतियां बहुत ज़्यादा करते हैं। वो गलतियां उन्होंने नहीं की, तो उन्होंने किया क्या जो जिसकी वजह से मैच बचा लिया? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। सुंदर और जडेजा ने खास तौर पे लास्ट डे होता है ना कि एक आपका फॉर्मेडेबल पेयर रह जाता है जिस पर डिपेंड करते हैं, और उनमें से कोई एक भी जाता है तो फिर दरवाज़ा खुलता है। इन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खुलने दिया इंग्लैंड के लिए। इन दोनों ने बैटिंग में क्या खास किया ये बताओ ना, कुछ अच्छा लगा? तुमने देखा या नहीं देखा? बस यार नहीं, मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखा और मुझे उसके अंदर कोई ऊट पटांग जो है ना वो शॉट नजर नहीं आया। और जो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी ना, रन्स बड़े जबरदस्त लिए इन्होंने। मतलब दे वर नॉट के लाइक वो फैफ और एबी वाली इनिंग्स नहीं थी वो जो जिसकी तुम बात भी कर रहे थे कि दैट वाज अ कंप्लीट ब्लॉक। वो ऐसे कंप्लीट ब्लॉक नहीं था वो। मतलब दे वर रोटेटिंग द स्ट्राइक, और कोई टेक्निकल चीज और उसके अंदर कोई खास है तो वो मतलब दे लुक्ड मैच्योर बैट्समैन टू मी। They were not in a hurry, they were not playing rash shots and they were very much committed. असल होता है जज्बा, उस जज्बे से वो खेलेंगे यार नहीं हम यहाँ हारेंगे नहीं, तो वो चीज़ थी मुझे लगा। एक तो अच्छा हुआ कि जो आउट हुआ ना केएल राहुल, शुरू में ही आउट हो गया था 5 दिन, और स्टोक्स ने उसको एलबी किया था शायद। तो बहुत अच्छा किया, जडेजा को नहीं भेजा, प्रोमोट किया वॉशिंगटन सुंदर को 5 नंबर पे। जडेजा का जो अपना नंबर सेटल है 6, उसको वही रहने दिया, और सुंदर जो है उसको भेज दिया 5 नंबर पे। उसने जो खेला है ना वो प्रॉपर सबसे बड़ी थ्रेट थी ना वो डॉसन था, क्योंकि बॉलर्स तो इंग्लैंड के भी पता था कि 1-2 स्पेल के बाद थक जाएंगे। डॉसन को थोड़ा सा रफ भी इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा था, लेकिन उसको वो बॉल सही जगह करने ही नहीं दे रहा था वॉशिंगटन सुंदर। जब वो आगे बॉल कर रहा था टर्न के लिए तो वो पैर भी लेके जा रहा है जितना करीब हो सकता है बॉल की पिच के, और फुल बॉल को तो बहुत ज़बरदस्त निगेट कर रहा है। और जो पीछे बॉल हो रही है ना उसको तुम गौर से देखना, हाईलाइट्स में ही देख लेना, पीछे की जो बॉल है ना जो स्पिनर बॉल कर रहा है या इवन फास्ट बॉलर जो बॉल कर रहा है, इतने रिस्टी अंदाज से खेल रहा था वॉशिंगटन सुंदर, जैसे कोई प्योर बैट्समैन नहीं होता टॉप ऑर्डर वाला, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा था। एक खास बात जो मैं यहाँ पे दोनों की बैटिंग में मेंशन करना चाहूँगा, जब जो मैंने देखा कि वो दोनों पैरों पे बहुत अच्छा खेला ही पैरों पे ज्यादा है, पैरों पे। मतलब ऐसा लग रहा था सुंदर और जद्दू के शॉट में आप मतलब होता है ना बैट्समैन रनिंग एंड पे भी खड़ा होता है, आप कहते हो यार ये वो खड़ा हुआ है। हाँ। उन दो के शॉट जो वो एक फास्ट हाईलाइट्स आती है तो वो पता नहीं चल रहा था कि यार ये जद्दू ने मारा है सुंदर ने मारा है। वो मुझे तो इतना कंफ्यूजिंग लगा, मतलब इतने सिमिलर शॉट्स लेग साइड पे। अमेजिंग इनिंग, एक यादगार दिन इंडिया के लिए, टीम इंडिया के लिए। और जैसे उन्होंने मैच बचाया मैनचेस्टर में और स्टोक्स को एक बार फिर उन्होंने गलत साबित किया। मगर नैन भाई जब फड्डा हो गया वो बाद में उसके भी बाद में फैसल भाई फड्डा ये हो गया मैच में जब ये दोनों की पार्टनरशिप चल रही है और अब इंग्लैंड नहीं जीत सकता, ठीक है, क्योंकि सारे बॉलर्स लग रहा था इंग्लैंड के थक चुके हैं। तो बॉलिंग करवाना शुरू कर दी उसने रूट और ब्रुक से। जब रूट और ब्रुक से बॉलिंग कराना शुरू कर दी, ये लोग थे, जडेजा 80 पे था, वो 70 पे था। जडेजा ने फ़ौरन वो जो है वो सेंचुरी के करीब था, स्टोक्स आया उसके पास और जडेजा से हाथ मिलाने लगा। एग्जैक्ट 15 ओवर शायद रह गया। ओवर स्मार्ट, उससे कहते हैं ओवर स्मार्ट, कि भाई मैच खत्म हो गया है, हम तुम्हें आउट नहीं कर पा रहे, चलो ड्रॉ है। ये होता है जब दोनों टीम्स अगर म्यूचुअली रेडी हो तो वो हैंड शेक करके मैच खत्म हो जाता है। जद्दू ने क्या किया वहाँ पे, जैसे तुम हाथ मिलाओ कुछ ऐसा ही था अभी कहा तो स्टोक्स ने बोला क्या मतलब, तुम क्या हैरी ब्रुक पे सेंचुरी करोगे? उसने बोला हाँ। बोला देखो मतलब उसको वहाँ टॉन्ट कर रहा है कि ये बच्चे बॉलरों को मारोगे तुम। अबे भाई यार
उसने मैच देख कहाँ बचाया, तो तारीख में कुछ चंद गिने चुने मैच मिलेंगे ऐसा जहाँ मैच जले पे नमक छिड़का उसने। वो 100 भी ना करे यार, ये तो गलत। देखो मैं हालांकि बड़ा केस बोलता हूँ, मगर यार यहाँ डिजर्व जब करता है ना खिलाड़ी, उसने मैच देखो यार, इंडिया को मैच बना उसने बचा दिया उन्हें। तो वहां स्टोक्स की ये हरकत जो है ना, ये रोने, ये बेसिकली रोना था। यार हमारी जबान में कहते हैं, अगर फर्ज कर युवराज होता है ना उसकी जगह, जडेजा जो है ना, जडेजा बहुत जबरदस्त बंदा है, मतलब बेहतरीन बंदा है, लेकिन वो वाला वो नहीं है ना, वो जो अग्रेसिव आते हैं दिल्ली वाले या पंजाब वाले जो बहुत स्मार्ट होते हैं ना, वो अगर स्टोक्स युवराज को बोलता ना कि बेटा तू क्या ब्रुक पे सेंचुरी करेगा, तो वो उसको जवाब था जा फ्लिंटॉफ को ले आ। वो उसको ये जवाब देता, जा बेटा बड़ों को ले आ, तू बड़ों को ले आ। फ्रेडी को लिया मैं उसको भी मार के कर दूंगा। यूवी की तो बात अलग थी। उसने भी एक दफा किया था ना इस तरह का कुछ, जाके बात की थी, वो बेल्स चेंज की थी एशेज में। हाँ बेल्स उठा हाँ, और फिर वो बंदा आउट हो गया था, तो उसने इस तरह की बात की, हाथ मिलाऊंगा तो शायद ये आउट हो जाए। नहीं वो बेसिकली वही होता है, आपने हाथ मिला लेते वो, तो वो मैच वहां पे मतलब यानी कि वी आर कॉलिंग इट ऑफ। अच्छा फिर उसके बाद है ना, उसके बाद एक तो आपको होशियारी और ये वाली चीज़ें तब भी करनी चाहिए जब आपको आती भी हो। अग्रेसिव आप तब बनो जब आपको आता भी हो। इंग्लिश टीम अग्रेसिव है ही नहीं, को मतलब उनको आता ही नहीं है सही से, ना स्लेजिंग करना ना कुछ। ऑस्ट्रेलिया बनने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये काम ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ होती ना, वो इन दोनों में से एक को तो सेंचुरी नहीं करने देते। हाँ, एक को तो सेंचुरी एक फिर भी हो जाती, लेकिन एक को तो नहीं करने देते, उसको आउट करके ही रहते ये। उन्होंने उसके बाद लगाए नहीं अपने पक्के बॉलर। हाँ वो ब्रूक से, उसके बावजूद वो कराते वही लगा रहा नहीं, वो कह रहा था 250 ओवर कर चुकी था इंग्लैंड मैच के बाद। कुदरती तौर पे चीजें ऐसी टर्न हुई हैं अब इंडिया के फेवर में कि दे हैव अ वेरी गुड चांस टू विन दिस मैच। बस जिस बॉलर को बिठाना है ना उसको बिठा लेना, और सही बॉलर को खिला लेना। खब्बा ले आना, एक अर्शदीप सिंह को ले आना टीम में, सिराज को रखना, सिराज अच्छे रिदम में है। कुलदीप की एंट्री बहुत ज़रूरी है उन्हें भाई, सिर्फ कुलदीप की एंट्री सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी बुमराह फिट है तो खेलेगा, सिराज फिट है तो खेलेगा। मुश्किल लग रहा है दोनों का खेलना, काली बिल्ली सही है भाई। सिराज का मुश्किल लग रहा है। दूसरी बात तुम कुछ बता रहे सिर्फ कुलदीप का नहीं, मैं कह रहा था अगर वो ये कह देता ना स्टोक, दूसरी बात क्या बता रहा था मैं आपको, सुंदर वाली। बट सुंदर ने तो ये क्या, सुंदर ने तो देखा तक नहीं, जडेजा की सेंचुरी हो गई, फिर ब्रुक गया सुंदर से हाथ मिलाने, वो सुंदर और तेज़ भागा, उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि सुंदर को पता था इसके बाद उसकी सेंचुरी है। जडेजा की होगी, उसके 10-12 रन बाकी थे, उसने तो देखा ही नहीं इंग्लिश प्लेयर्स की तरफ, सारी बात जडेजा से हो रही थी। खैर उसने मना कर दिया, वो स्टोक्स तपा हुआ इसलिए था कि उसको अगर वो जडेजा को ये बोल देता ना कि यार ये बहुत गलत बात है, तुम लोगों ने 2 दफ़ा बैटिंग की, हमारी सिर्फ 1 दफ़ा बैटिंग हुई है, हम 150 ओवर करा रहे हैं, ये गलत है, तो शायद जडेजा मान भी जाता। अब उसने उसको और वैसे जुमला बोला कि यार तुमने क्या ब्रुक पे करना है, तो भाई उसकी मर्जी थोड़ी है कि तुम ब्रुक से कराओ, रूट से कराओ, आर्चर से कराओ, तुम किसी से भी कराओ। चेंज कर देते। तो स्टोक्स बता रहा था मैच के बाद कि भाई मेरे सारे बॉलर्स को मैं यूज़ कर चुका था, ये आउट जब नहीं हो रहे थे, तो अब मैं इतने जब यहाँ से अब रिजल्ट कुछ नहीं निकलना, उस वक्त मैं अपने बॉलर्स को बॉल करा के इनको तो थकाऊंगा नहीं, क्योंकि अगला टेस्ट मैच भी है, तो इसलिए मैं चाह रहा था ड्रॉ हो जाए, लेकिन वो नहीं माने, उनकी मर्जी। सेंचुरी करनी थी। माज वो पूछ रहा है क्या, हाँ फेथ गेमिंग पूछ रहा है, माज भाई सारा तेंदुलकर वेस्ट इंडीज जमैका में घूमने क्यों गई हैं? डेटा बहुत है, डेटा बहुत है। अभी ये मजाक कर रहा होगा यार, ये मजाक कर रहा होगा। नहीं हो ये तेरे लिए लोग मजाक करते हैं, अरे जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, ये उल्टा है, ये तो उल्टा है ना। मैं जाता हूँ वहीं चली आती हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाती हो। अच्छा मुझे बताओ नेक्स्ट मैच की क्या प्रेडिक्शन दे रहे हो टेस्ट की? मेरे कौन, ये तो इन्होंने लास्ट में बबून बनाया था, अभी वापस ले चुके हैं, बबून के कुलों से बाहर आ चुके हैं। नहीं इनको अब तो हाथी दिख रहा है, इनको तो देखना ही नहीं आता। अब तो मेरे को हाथी दिख रहा है इंडिया, और स्टोक्सी जो है ना वो छोटे से चूहे लग रहे हैं, हाथी अच्छा। पाँव रख देगा मुझे लग रहा है। लेकिन हाथी की सूंड में कुछ ज्यादा चूहा। हाथी भाई अभी चूहा अगर घुस गया हाथी की सूंड में, तो भाई फिर हाथी भड़क भी सकता है। यार मुस्तफा ने भी कुछ कमेंट किए, वो फिर कह रहा था यार वो जो है ना, ये इसकी जो है ना बेचारे की इंग्लैंड के बारे में तो उसने अच्छा क्या है कि गंजू साजिद खान ही खाया जाता है, मगर बाबर वाले मैसेज जो करता है ना, फिर वो मजा नहीं आता। अच्छा, माई क्वेश्चन शुड से गेट अनदर चांस और करुण बैक, शुड साई गेट अनदर चांस, साई सॉरी, हाँ साई सुदर्शन गेट अनदर चांस, चांस बिल्कुल मिलना चाहिए उसको चांस। आई वांट करुण नायर इन द टीम। एनीवे जुनैन भाई आगे बढ़े, क्योंकि साई ने फर्स्ट इनिंग में जितने रन किए हैं, करुण ने 3 टेस्ट मैच में उतने रन नहीं किए ना फर्स्ट इनिंग में जो उसने रन कर दिए, तो बनता है उसका। मुझे नायर का एक्सपीरियंस ज्यादा है, करुण नायर का एक्सपीरियंस बबून नहीं है, हाथी दिख रहे हैं, तुम्हारा क्या सीन है? मैं बोल रहा हूँ इंडिया जीतेगा और कुलदीप आ जाए तो,
क्योंकि दोनों टीम के बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स तो थक गए। उनमें से अब परफॉर्म वही करेगा, देखना है भाई जिसको वो खिलाते हैं किसकी एनर्जी बाकी है। जिसने पिछले टेस्ट मैच खेले हुए हैं, फर्स्ट करो वोक्स को भी वो खिलाते हैं और यहाँ से सिराज को भी खिलाते हैं, तो उनमें से जिसकी एनर्जी बाकी होगी, जिसने सही प्रिजर्व किया होगा, उसकी परफॉर्मेंस देखने में मज़ा आएगा। लेकिन वैसे सब ठंडे पड़े हुए हैं सारे बॉलर्स यार, 4 मैच के बाद आसान नहीं होता। तो अब आपने देख भी लिया कि जब आपने फ्रेश बॉलर्स खिलाए वो भी विकेट नहीं ले सके, तो थके हुए बॉलर्स क्या विकेट्स लेंगे? फास्ट बॉलर्स तो विकेट्स ले ही नहीं पा रहे यार, इंडिया के तो खास तौर पे। तो स्टोक्सी का ही कमाल था कि वो 5 आउट कर गया पहले इनिंग में। इंग्लैंड का भी बुरा हाल है, आपको पता है इंग्लैंड की टीम में 30 से लेकर 70 ओवर तक जब पुरानी बॉल हो जाती है, उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आर्चर की 1 विकेट है, बाकी वोक्स, ब्राइडन कार्ड्स किसी की कोई विकेट नहीं है 30 से लेके 70 तक। यार ये 30 से 70 लेके गए। एक बात मेरे भी उसमें स्टोक्स की पता है कितनी विकेट्स हैं? उस टाइम में स्टोक्स की जो 4th बॉलर है 6 विकेट्स हैं। अच्छा सही है, मगर यार अब आई डोंट नो, ये कंफर्म करना पड़ेगा, मगर एक स्टैट सामने आया है कि बुमराह की एवरेज फ्रॉम बैट्समैन नंबर 1 to 7 in test matches and from batsman 7 to 11 in test matches. 7 is the average when he is bowling to tail-enders from batsman number 7 to 11, and 41 is the average when he is bowling to the batsman 1 to 7. ये किसी डॉक्टर की पॉडकास्ट होनी, इतना आराम से क्यों बोल रहे हो? जल्दी बोलो, क्योंकि आई एम नॉट श्योर। कैंसर की कोई इलाज बता, किसी चीज का इलाज बता रहा है कि बहुत से सुनने वालों के लिए, कानों के लिए कैंसर ही है ये। क्या अगर ये स्टैट सही है कि बुमराह का एवरेज 41 व्हेन ही इज बॉलिंग टू बैट्समैन नंबर 1 to 7 1 to 7 कर रहा है, तो 41 बॉल के बाद विकेट लिखता है वो। 41 एवरेज 41 रन देने के बाद 41 रन देने का विकेट, तो बिल्कुल सही है। अब आप सोचो 1 to 7 तो बैट्समैन तो ऊपर खड़े हैं ना, नीचे तो बेकार बैट्समैन है, उसको तुम काउंट ही क्यों करोगे? हाँ तो 7 बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी एवरेज है मेरे हिसाब से, सही एवरेज है। अच्छी, बड़ा ऐसे इन्होंने अच्छी करके बुमराह को वो कर लिया आज भाई आपके वजह से एक बच्चे का मोबाइल टूट गया, वो पता नहीं क्यों टूटा है, वो लिख के बताओ क्यों टूटा है। अच्छा। गस एटकिंसन एंड ओवरटन फॉर इंग्लैंड, अर्शदीप एंड आकाशदीप फॉर इंडिया, ये चेंजेस है भाई। बुमराह ने लास्ट मैच में रूट, ब्रुक और स्टोक्स को किया था, क्या किया था भाई? जी भाई, वो आपने देखा, वो लड़के का उसको हटाया वहां से ग्राउंड से, पाकिस्तान टी-शर्ट पहना हुआ है। हाँ यार वो एतराज क्यों, वो कीड़ा क्यों काटा भाई? इसका जवाब कहाँ पे? इंग्लैंड में, चैंपियंस लीग में। ये इसने ये लेजेंड्स लीग में चल रही है। लेजेंड्स लीग में या यहाँ पे हुआ है? कहाँ पे हुआ है ये? टेस्ट मैच में हुआ है। इस टेस्ट मैच में हुआ है? हाँ, टेस्ट मैच में हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये जो है कोहली का दीवाना, ये जय शाह, ये क्या इसने कोई ये पाबंदी लगाई है क्या? किस पे? कि ग्राउंड के अंदर आप जो है ना, ये किसी और कंट्री का मैच हो रहा है तो आप किसी और कंट्री की टी-शर्ट नहीं पहन कर आ सकते? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो नहीं। ये जहालत क्यों हुई है फिर? ग्राउंड के अंदर सिक्योरिटी बुला के उसको, सिक्योरिटी आ रही है और कह रही है कि यू कैन नॉट वेयर दिस शर्ट। व्हाट नॉनसेंस। पता नहीं, मुझे नहीं पता रीजन यार ये जय शाह का चक्कर क्या है यार? हुनैन ये भी आईसीसी के चेयरमैन क्यों बनाए? मुझे लगता है इसमें जय शाह का इन्वॉल्वमेंट है। किस चीज में? ये जो अब ग्राउंड के अंदर ये उंगली करते हैं ना पाकिस्तान, वो तो द रीजन इज, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी एशिया कप की जो बातें हुई हैं, अनाउंस हुआ है कि जी एशिया कप होने लगा है, तो वहाँ जो है ना वो आग लगी हुई है। सही है, वहाँ पे तो बहुत आग लगी, उनको आग लगी हुई है, और उनको ये है कि ये कैसे इंडिया में अबे नहीं होगा यार, वो तुम्हें भी पता नहीं होगा। नहीं, उनका तो ये रोना धोना क्यों कर रहे हो? उनका ये कि वहाँ की आवाम की बात क्यों कर रही है, वहाँ का मीडिया क्यों वो ये समझ रहे हैं बीसीसीआई ने गो अहेड दे दिया है, वो ये समझ रहे हैं इंडिया वाले सारे कि बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है, और गवर्नमेंट से पूछ के ही किया होगा, और गवर्नमेंट हमें कह रही है कि जी खेलना नहीं है पाकिस्तान से, हर चीज़ पे आपको बॉयकॉट करना है, ना उनके सेलिब्रिटीज़ से कुछ ताल्लुक़ रखना है, ना उनके शोज़ देखने हैं, ना उनका यूट्यूब देखना है। और अब आप एशिया कप के स्केड्यूल में पाकिस्तान इंडिया के 2 मैचेस हो सकते हैं, वो आप खेलने के लिए राज़ी हो, तो वो ये समझ रहे हैं कि उनकी गवर्नमेंट ने इजाज़त दे दी है। वो अब दे दिए, एंड टाइम पे मुकरेंगे ना। ना प्लीज, लास्ट टाइम हमेशा एंड टाइम पे, हर जगह आप उठा लो, एंड टाइम पे वो अपना माइंड वो चेंज करते हैं। अपनी जबान से फिरने वाली कौम है, वो फिर जाएगी, सिंपल सी बात है। वी विल पे फॉर कौम गलत करो, गवर्नमेंट। मुझे तो लगता है अभी भी इजाज़त नहीं दी है, क्योंकि ये कभी भी इजाज़त नहीं देते, ये वो सिर्फ वाटर टेस्ट करते हैं, और उसके बाद जो है ना वो एंड में मना कर देते हैं, जो तुम बोल रहे हो वही। हाँ, एंड में मना कर देंगे, पॉइंट्स पाकिस्तान को मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे पॉइंट्स, फाइनल अगर हुआ तो। अबे तो अब ये रोना धो, तुम लोग तो, लेकिन मैंने एक चीज सुनी है, मैंने तो रो क्यों रहे हो? अब मैं मैच तो खेलो। मीडिया है यार, लाहौर में जब वो पोर्ट बना सकते हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मीडिया अगर आवाम थोड़ी चाह रही है। आप तो ये कह रहे हो ना कि होगा भी नहीं, आप ये क्यों कह रहे हो कि नहीं होगा? कुछ चाह नहीं रहे ना वो मीडिया को। अरे मीडिया गया तेल लेने, मीडिया थोड़ी नहीं होगा तो सही, होगा तो सही। ये अब कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि अभी एसीसी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी, जो एसीसी के चेयरमैन है, मैंने ये सुना है दूसरे सोर्सेज से कि उन्होंने ख़ास अफगानिस्तान
गए हैं वो, उन्होंने वहाँ की गवर्नमेंट से बात की है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट से बात की है, तो कि अगर इंडिया बैकआउट करता है तो ये खेलेंगे अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ये एशिया पाकिस्तान कप की होगा साइड ना? पे रहेंगे, ये कह रहा एशिया हूँ। कप होगा ना? हाँ तो उससे क्या मैटर करता है? इंडिया अगर आगे पाकिस्तान से बाइकआउट करेगा, फाइनल में तो पहुंचेगा इंडिया, क्योंकि इंडिया की टीम इस वक्त टॉप ऑफ द लाइन चल रही है, वो तो पहुंचेगी। नहीं, एशिया कप पाकिस्तान कहता है नहीं खेलना ही पड़ेगा, इंडिया को खेलना ही पड़ेगा, और इंडिया मना करता है हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान कहता है खेलना ही पड़ेगा, फिर इंडिया कहता है हम नहीं खेल रहे। उस सूरत की बात कर रहा हूँ मैं उस सूरत की बात कर रहा चलो, हूँ। कौन देखते सी हैं। सूरत है तेरी सूरत, आहा तेरी सूरत। अच्छा जी, आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। और इस पर डिटेल बात करेंगे, और पाकिस्तान की सीरीज शुरू होने वाली है, 31 तारीख को मैच शुरू हो रहा है, तो 30 तारीख को हम मिलेंगे, मुलाकात करेंगे उन्हें भाई। टुडे 29, 30, 31, 30 को मिलेंगे हम, परसों मिलेंगे, थर्सडे परसों नहीं, तरसों ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को हाँ मिलेंगे। थर्सडे से आपसे मुलाकात करेंगे। देखते रहिए चारों शार, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तुमसे बात नहीं करी यार एशिया कप तो ने।